हिसार के पास लगते रामायण गांव से एक मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर रामायण गांव के पेट्रोल पंप के मालिक ने सुसाइड कर लिया है। परसों रात को अपने ही घर में कुछ जहरीला पदार्थ निकला और बीती रात को अग्रोहा मेडिकल में दम तोड़ दिया। लेकिन उससे पहले एक 3 पेज का सुसाइड नोट वो लिख करके गए हैं और उस नोट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी के एक नेता के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उनके सुसाइड के पीछे का कारण वो नेता ही है। उन नेता का रोशन लाल, जो कि मृतक हैं, जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके साथ पेट्रोल पंप में हिस्सेदारी थी और उस हिस्सेदारी के चलते ही रोशन लाल से 3 ब्लैंक चेक साइन करवा लिए गए थे और उन चेक को बार बार बैंक में जमा करवाने की धमकी दी जाती थी, जिसकी वजह से परेशान होकर रोशन लाल ने परसों रात को अपने घर पर कुछ जहरीला पदार्थ निकल लिया, जिससे उनकी कल रात को मौत हो गई। किस तरह के खुलासे जो सुसाइड नोट में किए गए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूं कि पंप में जो है उनकी हिस्सेदारी थी और ब्लैंक चेक उसके पास थे, इसी वजह से बार बार धमकी मिल रही थी। लेकिन रोशन लाल का आरोप अपने परिवार के ऊपर भी है कि उनका परिवार उनका साथ नहीं दे रहा था। इस वजह से जो मालिक के जो हिस्सेदार थे, साथ में जो उनके पार्टनर थे, बीजेपी नेता जो थे, उन्होंने इतना प्रेशर उनके ऊपर बना दिया, जिसकी वजह से उनको आखिर में थक हार कर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। अगर बात करें उस सुसाइड नोट की, तो कुछ बातें उसके अंदर जो है लिखी गई थी, वो बातें भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने यानी रोशन लाल ने राधे कृष्ण नाम से पेट्रोल पंप खोला था, उस समय मनदीप मलिक, वो बीजेपी नेता जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ने खाता खोला था, जो कि एक सेविंग अकाउंट था। फिर मनदीप ने उस खाते की चेकबुक इशू करवाई, जो कि बैंक में खुद रोशन लाल लिख करके दे आया था, और फिर उसकी चेकबुक आ गई। इसके बाद मनदीप ने मुझसे इस चेकबुक से 3 चेक ब्लैंक साइन कर किए हुए ले लिए। उसके बाद हमारे बाकी चेक से पंप के काम किए गए। जो चेक उसने लिए, मैंने उनका सारा हिसाब कर दिया, यानी इनके बीच में जो हिसाब किताब था वो सारा बिल्कुल क्लियर कर दिया था रोशन लाल ने। उसके बाद मनदीप ने कहा कि अभी भी मेरे पास आपके साइन किए हुए 3 ब्लैंक चेक रखे हैं, वह इन चेक को किसी और को देकर कोर्ट के हिसाब से पैसे लेकर रहूंगा। यानी कहीं ना कहीं जो है कोर्ट की धमकी भी दी जा रही थी। मैंने उसका हिसाब, यानी रोशन लाल ने उसका हिसाब 4 जून 2021 को 4 लाख रुपए देकर कर दिया था। वह हिसाब मेरी बहन ने ले लिया था, जिसमें उसके साइन व फोन नंबर भी लिखे हुए थे। यानी अभी तक का 4 लाख का जो हिसाब था वो भी रोशन लाल ने क्लियर कर दिया था। उसके बाद मनदीप ने किसी आदमी को फोन करके कहा कि अगर यह चेक मैं लगा रहा हूं, आपने साथ आना है तो मैं आपका भी हिस्सा दे दूंगा, मगर उस आदमी ने मना कर दिया। फिर उसने चेक किसी और को, जिसको कि रोशन लाल जानता तक नहीं था, देकर उन्हें बाउंस करवाकर रोशन लाल के पास सम्मन भी भिजवा दिए। दूसरा बड़ा कारण कि जिसकी वजह से रोशन लाल जो है काफी परेशान हो गया था। तीसरी बात कि अब मेरे ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि अभी तो मैंने पैसे और भी लेने, यानी मनदीप मलिक बार बार रोशन लाल के ऊपर प्रेशर बना रहा था, दबाव बना रहा था कि अभी तो मैं तुमसे और भी पैसे निकलवा के रहूंगा, जब तक आप जिंदा रहोगे, यानी जब तक रोशन लाल जिंदा रहेगा तब तक मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप तो मेरे कमाऊ पुत थे। अभी तो उसने कभी भी पूंजी पंप पर नहीं लगाई, जो लगाई थी वो शुरू शुरू में 3 लाख रुपए लगाई थी। जब भी सप्लाई आती, जब भी पेट्रोल पंप के ऊपर सप्लाई आती, तो उसमें उसने कभी कोई पैसा नहीं दिया। उसका काम सिर्फ डरा धमकाकर पैसे निकालना था। वह 2012 से लेकर के अब तक लगभग 20 से 25 लाख रुपए निकालकर पंप से ले गया था। ये तीसरा बड़ा खुलासा किया था रोशन लाल ने सुसाइड नोट में। उसके बाद जब मैं मनदीप मलिक के डर से आत्महत्या, मतलब इतना ज्यादा मनदीप मलिक ने उसको परेशान कर दिया था कि अब जो है आत्महत्या करने जा रहा हूं, उसके साथ एक और नया नाम निकलकर सामने आ रहा है, उसके साथ जयेश बग्गा भी जिम्मेदार हैं। मनदीप मलिक भाजपा का नेता है। वह कहता है कि जो मैं बोलता हूं उससे पैसे से ही हिसाब लेता हूं।
यही बोलने की कमाई है। यदि आपने पैसे नहीं दिए तो हमारे से बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा, सारे परिवार को उठा लेंगे। यानी कहीं ना कहीं परिवार को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी बार बार रोशन लाल को दी जा रही थी। इसलिए अत्यंत दुखी होकर मैंने यह कदम उठाया है। मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा, इसलिए मनदीप को मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। ये 3 पेज का सुसाइड नोट रोशन लाल ने आत्महत्या करने से पहले लिखा है और उस सुसाइड नोट में ये साफ तौर पर बताया है कि किस तरह से बीजेपी के नेता मनदीप मलिक ने उनको परेशान किया और उसके बाद वो इतने ज्यादा प्रेशर में आ गए कि आखिर में उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ही ठान ली। पुलिस प्रशासन से अपील है, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी इसमें दोषी करार होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना निकलकर सामने ना आए। एक घर से, एक परिवार से उनका मुखिया गया है, परिवार के लोगों का के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है हो सकता है जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो सुसाइड नोट में लिखा हुआ है वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।